कि ये इंसान अभी रिकन्सिलेशन के लिए आ तो जाएंगे, रीयूनियन हो तो जाएगा आपका फॉर श्योर, बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है। लेकिन नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे फुल मून और 10-10 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ रहा है, आपके लाइफ पे, आपके पर्सन के बिहेवियर में, उनके लाइफ में क्या असर पड़ रहा है, हम चेक करेंगे आज। सो 10-10 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। 10-10 का मतलब बहुत कुछ निकलता है। 10-10 इज़ अ कंप्लीशन नंबर, एक न्यू बिगनिंग का नंबर है, क्योंकि यहाँ 1 और 1 की एनर्जी है डबल। सो ये एक पार्टनरशिप को भी दिखाता है, तो बहुत सारे रीयूनियंस पॉसिबल हैं। और 0 जो है वो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है। सो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का रीयूनियन है, बहुत सारे लोगों का न्यू बिगनिंग है लाइफ का, ओके, उनके रिलेशनशिप का, उनके लाइफ का। सो हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, इस रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फुल मून और 10-10 पोर्टल का। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना ही रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। आप किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अपने हस्बैंड, वाइफ, किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हुई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, हीलिंग सेशन लेना है, या फिर इनर वर्क सेशन लेना है, या किसी भी तरह की रेमेडीज़ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए, कोई डिजीज़ के लिए, तो मुझे ज़रूर से कांटेक्ट करें। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स और उनकी रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस फुल मून और 10-10 पोर्टल का। प्लीज गाइड माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स, माय डियर डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एनर्जी शिफ्ट हो गई है, बहुत अच्छी शिफ्ट आई है। द चैरियट एक्शन में है कार्ड, ओके, सॉरी प्रेजेंट में है, एक्शन में नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड है अभी आपके पर्सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स ऑब्स्टिकल में है, आई डोंट नो, एंड 6 ऑफ कप्स। रिकन्सिलेशन फॉर श्योर, बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। नाउ कोई एक किसी का कमेंट था, क्या नाम था उनका, अमाम ग्रीन आई थिंक, ठीक है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। ओके, सो अमाम ग्रीन, आई थिंक ये लेडी हैं। क्या था आपका कहना कि टैरो कार्ड रीडर सब झूठ बोलते हैं, जज्बातों से मत खेलिए वगैरह वगैरह, लाइक इनका कहना है कि ये मेरी रीडिंग देख के अपने पार्टनर को बार बार जाके मैसेज करते हैं और इनके पार्टनर इनको इग्नोर करते हैं। करेंगे ही करेंगे आपको इग्नोर वो, है ना, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है अपनी रीडिंग में, बार बार कहा है, पॉजिटिव रीडिंग देख के आप चल मत जाना अपने पार्टनर को मैसेज करने के लिए और उनको कॉल करने के लिए, वो आपको इग्नोर करेंगे। पता नहीं ये बात आपको क्यों नहीं सुनाई दी। आप पॉजिटिव रीडिंग शायद आपने सुना भी नहीं होगा पूरा, आपने सिर्फ कार्ड्स देखे होंगे और चले गए होंगे आप मैसेज करने के लिए। आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अपने थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए, हीलिंग कीजिए खुद की। आप जब पॉजिटिव होते हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। 25,000 बार मैंने ये बात अपनी रीडिंग पे बोली है। पता नहीं आपने ये सब क्यों नहीं सुना और कौन सी बात मैंने सुनी और आप चले गए अपने पार्टनर को मैसेज करने के लिए और उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया। नहीं करेंगे वो, मैंने एक बार नहीं, ये 1000 बार बोला है, वो नहीं करेंगे। जब तक आप ये डेस्परेशन से बाहर नहीं आओगे, नीडीनेस से बाहर नहीं आओगे,
तब तक वो आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसका रीज़न है। मैंने बहुत बार बोला है, पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। गाइडेंस पे फोकस कीजिए, मैं जो गाइडेंस देती हूँ उसको सुनिए और वैसे काम कीजिए अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं चाहिए फिर आप अपनी मर्जी का आप कर सकते हैं। और गाइडेंस आप सुन नहीं रहे हो और आप कह रहे हो कि हम जज्बात से खेल रहे हैं, और अपनी आप को हीलिंग कीजिए, मैं इतना ही कहूँगी। नेगेटिव कमेंट्स को मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, मेरी आदत है हमेशा से ही, बट ये इसलिए ज़रूरी है बोलना ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें, है ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे लोग क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान से भी लोग दुखी हैं, तो मुझसे लोग खुश हो जाएंगे ये मैं नहीं समझती हूँ, ठीक है। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप गाइडेंस को सुने और उसके अकॉर्डिंग काम करें अपने ऊपर। कई लोगों का मैसेज नीचे है, उनको भी पढ़ें आप, कि उनके रीडिंग देखते देखते उनके पार्टनर का कॉल आया, मैसेज आया, रीडिंग देखने के 2 घंटे बाद उनके पार्टनर का मैसेज आया, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे उनके लाइफ में चल रहा है। तो सबके साथ अगर हो रहा है तो आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं तो आप गलत कर रहे होगे ना, तो उसको सही कीजिए आप, ठीक है। आप दूसरे के ऊपर फोकस करने के बजाय अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। जैसा हम सुना है हमने कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आप कर्म तो करो, उसके बाद आपको फल मिलेगा। फल के लिए पहले बैठ जाओगे, कहाँ से मिलेगा आपको फल, बताओ मुझे, ठीक है। जो गाइडेंस देती हूँ उस पर प्लीज़ फोकस करें आप लोग। सिर्फ रीडिंग को देख के दौड़ के अपने पार्टनर के पास मत जाएं, वो इग्नोर करेंगे। मैं बार बार यही बोलती हूँ, उसको समझें ये चीज़ों को। रूट पे फोकस करें कि आप प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उस पर फोकस करें। उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। काम तो करो अपने ऊपर आप, उसके बाद फिर आप रिजल्ट का देखना। ओके, सो प्लीज़ गाइड डिवाइन, प्लीज़ गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। फुल मून का 10-10 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, उनके पार्टनर के फीलिंग्स पे और उनके रिलेशनशिप में। वन मोर टाइम प्लीज़। The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. जो अब एक साइकिल थी ना वो अब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। बहुत लोगों का रीयूनियन, देखिए रीयूनियन तो हो जाएगा लेकिन आप परमानेंट यूनियन पे रह सको इसके लिए भी आपको अपने ऊपर काम करना होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। 3rd क्वार्टर मून, तो हो सकता है कि कुछ एडजस्ट करने के लिए आपके पार्टनर आपसे कहें। गाइडेंस पे फोकस करें हमेशा, जो मैं गाइडेंस जो देती हूँ उस पर फोकस करें। मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं तो पूरी तरह से सुने। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर करने की ज़रूरत है आप लोगों को, बस हो गया एकदम साइकिल कंप्लीट होने वाला है। सो सरेंडर करें डिवाइन पे और भरोसा करें उनके डिसीजन पे, वो आपके लिए बुरा कभी नहीं सोचेंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। A new start is coming, एक्शन पे कार्ड है, ओके, वाओ। A time to give rather than take। So, यहाँ कुछ लोग जो हैं वो गिवर कॉन्शियसनेस में नहीं है। Some more guidance please divine, some more guidance please, some more guidance please divine, some more guidance please divine, one more time please। Phoenix rising, wow। Say what you want, say what you mean, I'm sorry। Dreams, help from above and sexual arts। ब्यूटी, काम करें अपनी ब्यूटी पे, ओके। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। इस फुल मून का और 10-10 पोर्टल का क्या असर पड़ने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, उनके बार बार हस्बैंड ही निकलता है मुँह से उनके पार्टनर की फीलिंग्स पे क्या असर पड़ने वाला है, प्लीज़ गाइड।
Please guide. One more time, please. We are the world. Change. Sorrow. Beyond illusion. हीलिंग चरम सीमा पे है हीलिंग अब. पार्टिसिपेशन. वाओ, एक्शन पे आया पार्टिसिपेशन का कार्ड. ओके. एंड पोस्टपोनमेंट. थोड़ा सा कार्ड सेट कर लूँ मैं, ठीक है. सो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कार्ड सबको अच्छे से दिख रहे होंगे ऑलमोस्ट. या सो अगेन मुझे यहाँ पे कुछ अलग अलग सिचुएशंस दिख रहे हैं. कुछ लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हैं. ओके. कुछ लोग मे बी मैरिड मैन से डील कर रहे हैं. मे बी आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हो सकते हैं, ठीक है. ये इंसान किसी भी एज के हों, बट ये अभी इनकी जो कुछ दिनों से जो ये जिस कंडीशन पे ये हैं, बहुत कुछ इन्होंने झेला है और मुझे एक मैच्योरिटी के साथ ये अब इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है. नाउ द सोल, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है. सो डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक इक्वालिटी को दिखाता है ये. तो ये और आप दोनों ही चाहते हैं कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए वापस तो इक्वल गिव एंड टेक करें, और ये भी अब चाहते हैं कि इस रिश्ते पे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए. इक्वल गिव एंड टेक का मतलब इनके हिसाब से बहुत अलग हो सकता है, ठीक है. वो ये हो सकता है कि लाइक जब भी फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो आप ज़्यादा एफर्ट लगाएं, और वो होगा इनके हिसाब से इक्वल गिव एंड टेक. ज़्यादा अंडरस्टैंड आप करें चीज़ों को, ये होगा इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है. कुछ अलग हो सकता है इनके हिसाब से इक्वल गिव एंड टेक. आपके हिसाब से ये है कि जिस तरह से आप इनको प्यार करते हैं उसी तरह से ये इंसान भी आपको प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, और जब आप इनको मैसेज करें तो ये आपको जवाब दें, है ना. आपके साथ जब जब भी आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये उन चीज़ों को समझें और अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, है ना. भागे नहीं इस रिश्ते से, आप ये चाहते हो. ये इंसान का जो गिव एंड इक्वालिटी है, गिव एंड टेक जो है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है. बट अभी ये इंसान थोड़े मेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है. नाउ द चैरियट की एनर्जी है, तो एक्शन ओरिएंटेड है प्रेजेंट मूवमेंट में. और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों ये चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं और क्यों नहीं चीज़ों को ठीक कर रहे हैं. इनको ये भी पता है कि इनके बढ़ने से सब कुछ ठीक हो सकता है, इनके बढ़ने से, इनके एक स्टेप से मे बी सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बट स्टिल ये पोस्टपोन कर रहे हैं. और ये सोच भी रहे हैं कि ये क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि कल भी इनको ही जाना है, आज भी इनको ही जाना है. कल ऐसा क्या होने वाला है जो ये पोस्टपोन कर रहे हैं, बट स्टिल ये पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है. नाउ जब ये इंसान आएंगे आपके पास, देखिए पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जैसा कि हम जानते हैं और रीडिंग में यही चल रहा है. इनकी एनर्जी ऐसे ही आ रही है कि ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इमोशनल है. ये इतने इमोशनल हैं इस रिश्ते को लेके, ये अब आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं ये इस रिश्ते में, ठीक है. इनको पता था कि इनका एक डोमिनेटिंग बिहेवियर है जो इस रिश्ते को हार्म कर रहा था. नाउ अब ये इंसान उन चीज़ों को सोच के ज़रूर इमोशनल हो रहे हैं. अभी भी इनकी एनर्जी मुझे इम्बैलेंस दिख रही है, क्योंकि ये जो हैं ओवर इमोशनल है अभी, ठीक है. तो ओवर कुछ भी चीज़ इम्बैलेंस होता है, बट प्रेजेंट में इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये अब बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों को. ये अपने दोनों माइंड और सोल के लेवल पे सोचना चाह रहे हैं चीज़ों को. ये अब एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं चीज़ों में. ये भी देखते होंगे टैरो कार्ड रीडिंग, और कहीं ना कहीं से इनको पता चला होगा कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होता है, कुछ भी चीज़ ओवर नहीं होना चाहिए. ये सब इनको पता चल रहा होगा, और नहीं भी पता चल रहा होगा क्योंकि 10-10 की एनर्जी है ये. सो बहुत लोग बैलेंस में आ सकते हैं. बहुत लोगों की हीलिंग, यूनिवर्सल हीलिंग ही होती है बहुत लोगों की, ठीक है. इस पोर्टल के टाइम पे जो भी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर होती है वो हील होती है. वो हर इंडिविजुअल के साथ होता है, एवरी इंडिविजुअल के साथ, चाहे आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या नहीं हो, वो सारे इंडिविजुअल के साथ होता है, ठीक है. सो उस तरह से इनकी जो हीलिंग है वो हो रही है, और एक बैलेंस स्टेट पे आते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है.
ये अब बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट के कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इमोशनल। ये अब आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, और इंटेंसिटी चाहते हैं, वो पैशन चाहते हैं, वो रोमांस चाहते हैं, ओवर रोमांटिक आप कह सकते हैं अभी, ठीक है, ये ओवरली रोमांटिक होके बैठे हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, बहुत इमोशनल और बहुत आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं ना। मैंने बोला ना कि ये इंसान अभी मुझे प्रेजेंट में अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि 10-10 का पोर्टल है तो अभी इनकी एनर्जी ये हो सकती है, बट फ्यूचर की एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि फिर से आप दोनों के बीच कुछ हो सकता है, फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, या फिर एक ये हो सकता है कि ये इंसान अभी रिकन्सिलेशन के लिए आ तो जाएंगे, रीयूनियन हो तो जाएगा आपका फॉर श्योर, बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है। लेकिन अगर आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस नहीं होगी तो फ्यूचर में फिर से एक डिटैचमेंट आपको फील हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग चेंज हुए हैं अभी, है ना, बहुत लोग हीलिंग की हैं अपनी, और बहुत लोगों को अपने पार्टनर से डिटैचमेंट फील हो रहा होगा, वो इस पोर्टल का असर है, ठीक है। और 10-10 का पोर्टल बहुत लोगों के लाइफ में अलग अलग चीज़ें लेके आएंगी। आप ये समझ सकते हैं कि 10-10 का पोर्टल जो है वो एक न्यू बिगनिंग को शो करता है, ठीक है। न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर के साथ भी आपकी हो सकती है और आपकी लाइफ की भी न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। पार्टनर के साथ इसलिए हो सकती है क्योंकि 1-1-2 ऐड होता है ना, डबल 1 की एनर्जी है। सो जब हम 1 और 1 को काउंट करते हैं तो वो 2 होता है, और 2 इज़ अ पार्टनरशिप नंबर, है ना, पार्टनरशिप को शो करता है 2। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो सकता है। नाउ 0 इज़ अ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके पार्टनर अब चेक करेंगे इस रिश्ते में, किस तरह से वो आगे बढ़ें आपके साथ, किस तरह चीज़ों को ठीक करें आपके साथ। आप भी यही चाहोगे कि पहले जो चीज़ें हुई है, पहले जो गलतियां आपने की हैं वो फिर से आप रिपीट ना करें, या फिर आपके पार्टनर वो रिपीट ना करें, इसका बहुत ध्यान रखते आप लोग दिखोगे, ठीक है। इस 10-10 पोर्टल का की एनर्जी होगी वो। सो 10-10 का पोर्टल हमें रीयूनियन को दिखाता है, कंप्लीटनेस को दिखाता है, एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिखाता है, एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, ठीक है, एक पार्टनरशिप को दिखाता है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। सो बहुत कुछ 10-10 पोर्टल में आपको मिलने वाला है। इस एनर्जी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए, वेलकम कीजिए इस एनर्जी को, ओके। सो अगर एनर्जीज आप लोगों की बैलेंस नहीं होगी तो डेफिनेटली एक फिर से एक डिटैचमेंट आपको फील हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, और फिर से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जी है। नाउ ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर की एनर्जी आपकी डिटैचमेंट की हो सकती है, वो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ लोग रीयूनियन के बाद भी थोड़ा सा ऐसा बिहेव करें कि आपके मैसेज को रिप्लाई ना करें, आपके कॉल को रिप्लाई ना करें, या फिर थोड़ा सा लो कॉन्टैक्ट में रहें, ज़्यादा बात नहीं करें, या फिर बहुत अपने फाइनेंस पे फोकस्ड रहें। ऐसी एक एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है। ये आप दोनों जो हैं अपने काम को बहुत फोकस करके अपने रिलेशनशिप में इतना ध्यान नहीं देते मुझे दिख रहे हैं, और उसके चलते एक प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये एक ऑब्स्टिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, पेंटिकल पे ऑब्स्टिकल में आया है ये कार्ड, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने मटेरियलिस्टिक स्टफ पे, और आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो उससे एक प्रॉब्लम होती मुझे दिख रही है, ठीक है। सो इन चीज़ों को बैलेंस करें, सब चीज़ में एक बैलेंस आना चाहिए, वही है लाइफ, ठीक है। 6 ऑफ कप्स एक्शन में आया है, तो बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, किसी किसी के लिए आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं, और किसी किसी के लिए एक चाइल्डहुड फ्रेंड आपका आता मुझे दिख रहा है। मे भी आपके कोई क्लासमेट हो सकते हैं, मे भी आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जो कि आपको आके प्रपोज करते मुझे दिख रहे हैं किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं फॉर श्योर, ओके। एक न्यू बिगिनिंग होता मुझे दिख रहा है। एंड द 2 ऑफ कप्स ऑफ कोर्स सोलमेट एनर्जी है ये, इक्वालिटी को शो करता है। तो जब भी आपके पार्टनर आए, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता नहीं होगा तो कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। रिश्ता इसका मतलब ये होता है कि 2 लोग, है ना, 2 लोग 2 पहिए पे जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही एक रिश्ता होता है। किसी एक के करने से रिश्ता हमेशा ख़त्म होता है, ठीक है। बहुत दिन तक एक जन कोई गिवर कॉन्शियसनेस में नहीं रह सकता है, फिर कभी ना कभी उसको भी लगता है कि नहीं मैं क्या पागल हूँ क्या, मैं इतना दे रहा हूँ या दे रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो भी टफ साइकिल्स आप लोगों के बीच में थी वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। एक साइकिल कंप्लीट होता मुझे दिख रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होता मुझे दिख रहा है। और ये जो ऑन एंड ऑफ होता है आप लोगों का, ये जो
ब्लॉक अनब्लॉक वाली गेम खेलते हो आप लोग ये बहुत हद तक ख़त्म होता मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपको कुछ एडजस्ट करने के लिए कहें, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ मैरिड हैं ऑलरेडी किसी और से, तो हो सकता है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं और उसके बाद आप रिकनसाइल करें अपने पार्टनर से, अगर आप सारे एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं तो, और नहीं है तो अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वहाँ सरेंडर करें। अगर प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में और आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, अगर आपके पार्टनर आपके कॉल को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ सरेंडर कीजिए चीज़ें, उनके पीछे पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है वो नहीं करेगा, ठीक है। उनको पता है कि आपको रिप्लाई करना है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको 25 मैसेज करेंगे तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ आप अपनी डिग्निटी को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। तो वहाँ सरेंडर कीजिए, इनको हील और होना है तो ये और हील होंगे और ये सही से आपके पास वापस आएंगे, अगर नहीं तो अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग आप करेंगे, ठीक है। लेकिन किसी के लिए किसी के सामने मतलब ऐसे हाथ पैर जोड़ने का मुझे कुछ दिखता नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये गाइडेंस है, बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है जैसा आप करना चाहें। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन नाउ, अगर आपको दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस हैं और नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, मुझे बहुत हद तक ही आपकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करते देख रहे हो, अपने करियर पे, फाइनेंस पे फोकस करते देख रहे हो, और इतना ज़्यादा फोकस होगा आपका कि आपका इस रिश्ते पे फोकस नहीं होगा, जिसके चलते आप लोगों के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। सो आपके लिए मैसेज है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। जब आपका रिकन्सिलेशन हो तो कुछ दिन जो है इस रिश्ते को आपको हील करने की ज़रूरत है अपने प्यार से, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी अपने काम को छोड़ के आप पूरे अपने पर्सन पे फोकस हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप अभी कर रहे हो अपना काम वैसे बिल्कुल करें, लेकिन पूरे दिन में अगर आप उनसे 10 मिनट भी बात करते हो तो 10 मिनट आप उनसे वो क्वालिटी टॉक करें, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ताकि ये रिश्ता जो इतना ख़राब हुआ है वो हील हो सके आपके प्यार से, ठीक है, आपके या उनके प्यार से। सो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कहीं एक जगह फोकस नहीं करके सब जगह बैलेंस बना के रखें, ओके। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ऑब्वियसली 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर श्योर, बहुत लोगों के लिए, ठीक है, बहुत लोगों के लिए। नाउ वी आर द वर्ल्ड, आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको कुछ शेयर करना है, ठीक है। आपको ये समझना है कि सब आपके जैसे ही हैं, किसी के लिए अपने मन में कुछ भी ना रखें, सबके लिए पॉजिटिविटी रखें, सबसे पहले अपने लिए पॉजिटिविटी रखें। जब आप पॉजिटिविटी से भरे होगे तभी वो चीज़ें आप दे पाओगे दूसरों को। जब हमारे अंदर बहुत गुस्सा होता है, बहुत एंगर होता है, तो क्या हम सामने प्यार दे पाते हैं क्या किसी को? नहीं, वो हमारा गुस्सा ही निकलता है ना। सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, अपने अंदर काम करें, और उसके बाद जो भी नॉलेज आपके अंदर है उसे आपको स्प्रेड करने की ज़रूरत है। ये आपको गाइडेंस मिल रही है। एक चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आता मुझे दिख रहा है, जैसा कि एक टफ साइकिल कंप्लीट होता मुझे दिख रहा है और एक न्यू चेंज आपकी लाइफ में आता मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक न्यू चेंज मीन्स बहुत कुछ नया, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जो आपने नहीं सोची होंगी वो सब आपके साथ होंगी। नाउ मैं ये बता दूँ 10-10 का पोर्टल जो है, बहुत लोगों की एनर्जीज शिफ्ट हो रही होंगी। आपको बहुत किसी को बहुत सोने का मन कर रहा होगा, किसी को बहुत रोने का मन कर रहा होगा बहुत नॉर्मल है, ठीक है। ये फुल मून का और 10-10 का पोर्टल का जो इम्पैक्ट होता है वो पड़ता है, ठीक है। सो अगर इस तरह की एनर्जी आपको हो रही है, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, बहुत रेस्ट लेने का मन कर रहा है, तो रेस्ट लें, अभी पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है, हाइड्रेट रखें बॉडी को अपने, और अगर सोने का मन करता है रेस्ट लें अभी, ठीक है। ये एक हीलिंग का टाइम होता है जब यूनिवर्सल हीलिंग होती है, अलग अलग पोर्टल्स खुलते हैं और आपको वहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती है, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी तो करनी चाहिए ना। वो इतनी हैवी एनर्जी जो है, हैवी एनर्जी दैट मीन्स कि अलग पोर्टल की एनर्जी है, वो आपकी बॉडी सही से रिसीव भी तो करनी चाहिए ना वो एनर्जी को, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, सोइए आप, पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है यहाँ पे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आपको हो सकती है। किसी को ऐसा हो सकता है अभी कि अपने पार्टनर को ब्लॉक करने का मन करेगा आपको और सब कुछ ख़त्म करने का मन करेगा आपको, ठीक है। ये बहुत नेचुरल है, ये हो रहा है क्योंकि ये पोर्टल का असर है, ठीक है। तो एकदम आपको लगेगा कि नहीं अभी ब्लॉक करूँ, बस बहुत हुआ नाटक, अब और नहीं चाहिए ड्रामा, मुझे ब्लॉक करूँ और मैं आगे बढ़ूँ। बट ये कुछ दिन का ही आपको, ये एनर्जी आपको कुछ दिन के लिए ही लगेगी, उसके बाद फिर से ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है। अभी रुक जाएं आप, अभी डिसीजन ना लें, ठीक है।
और भी बहुत सारे बहुत सारे रोना आ सकता है आपको, पर्ज आउट हो सकते हो आप, बहुत इमोशनल हो सकते हो आप। वैसे ही कंडीशन अभी आपके पार्टनर की भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा, बार बार आंखें भर जा रही होंगी, इस तरह की एनर्जी। तो एक बिग शिफ्ट, एक बिग चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आता मुझे दिख रहा है। नाउ जैसा मैंने बोला अभी कि एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी कि थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करते दिख रहे हो आप दोनों एक दूसरे से फ्यूचर में, ठीक है। तो मुझे आपके पार्टनर बहुत दुखी लग रहे हैं उस टाइम पे, कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब आपके दिल में प्यार था वो आपको समझे नहीं, और अभी जो है आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने फाइनेंस पे, अपने बाकी की चीज़ों पे, जिससे कि आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसे एक दुखी एनर्जी, एक सैडनेस में मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चेंज होते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। नाउ ये एक जैसे मैंने बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे फोकस करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो ये बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। 3D वर्ल्ड में हम ह्यूमन बॉडी में हैं, तो हमें हमारे बहुत सारे नीड्स होते हैं जिसे हमें फुलफ़िल करना होता है, वो ठीक है। बट सिर्फ इसे ही अपना सब कुछ मानना, मतलब फाइनेंस को ही अपना सब कुछ मानना और बाकी चीज़ों पे फोकस ना करना, ये भी इम्बैलेंस होता है, ठीक है। आपको बैलेंस लेके आना है अपनी दोनों एनर्जीज़ पे, लाइक अपनी, जैसे हम कहते हैं कि माइंड और सोल दोनों में एक इक्वालिटी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि किसी चीज़ों को आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाएँ। तो बियॉन्ड इल्यूजन, लाइक ये एक आउटर वर्ल्ड है और एक कॉन्शियसनेस को दिखाता है, आपके थर्ड आई को दिखा रहा है ये। तो आपको ज़रूरत है एक सच्चाई देखने की, आपकी ज़िंदगी क्या है, क्यों आए हो आप, क्या पर्पस है आपका, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, क्या करना है आपको आगे। ये सब चीज़ों को भी फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, जो कि मुझे ऑब्स्टेकल में मिला है। तो इसका मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस होंगे, अपने करियर पे बहुत ओवर फोकस होंगे आप, जिसके चलते आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी इम्बैलेंस हो सकती है। तो गाइडेंस आपको ये है इस रीडिंग पे कि आपको अपनी एनर्जीज़ को पहले बैलेंस करना है, ठीक है। अपने माइंड और अपने सोल को बैलेंस करें, बहुत ज़्यादा लॉजिकली ना सोचे चीज़ों को, कहीं कहीं हमें दिल का भी सुनना पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। पार्टिसिपेशन, ऑफ कोर्स आपके जो पार्टनर हैं वो अब इस रिश्ते पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अब इस रिश्ते पे वो चाहते हैं कि जिस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया था उस तरह से अब ये पार्टिसिपेट करें और चीज़ों को ठीक करें, इस रिलेशनशिप को और सुंदर बनाएं, इस रिश्ते को और सुंदर बनाएं और बेहतर बनाएं। जिस सिचुएशन पे अभी आप दोनों हैं उससे आप दोनों इम्प्रूव करें। तो मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के पार्टनर जब इस बार आएंगे ना, तो उनके मुंह से आप सोलमेट, रीयूनियन, डिवाइन, इस तरह की कुछ चीज़ें ज़रूर सुनोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत अच्छी तरह से हील हो रहे हैं, या तो ये प्रोफेशनली हेल्प ले रहे हैं या फिर ये खुद से हील कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि उनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, फोनिक्स राइजिंग, कुछ उनके अंदर चेंजेस आ रही है, वो कुछ काम अपने अंदर कर रहे हैं। हाँ, से व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो इस रिश्ते से, आप खुल के अपने पार्टनर से बात ज़रूर करें जब इस बार वो आए, ठीक है। और कोई इल्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पे, और कोई ड्रामा नहीं चाहिए इस रिश्ते पे। जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपने पार्टनर से खुल के बात करें, वो क्या चाहते हैं, वो इस रिश्ते पे एफर्ट डालना चाहते हैं अगर, तो आप कंटिन्यू करें उनके साथ। अदरवाइज़ ऐसे भी बहुत सारे लोगों की न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। तो बात करें उनसे और आप डिसाइड करें उसके बाद कि आपको क्या करना है। जो लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली ये उनके लिए है, ठीक है। जो आपको अभी लग रहा होगा कि अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दूं और ज़िंदगी में कभी उनसे बात नहीं करूं, और आप में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है अब कि आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर सकते हो। मैं ये भी देख रही हूँ चीज़, ठीक है। जो पहले आपको लगता था कि नहीं हम उनको ब्लॉक नहीं कर सकते, भले वो हमें ब्लॉक कर दें, भले हम इंतज़ार करते रह जाएं उनके अनब्लॉक करने का, और ऐसे ही इंतज़ार में हम अपनी ज़िंदगी बिता दें। जिनको बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी वो अभी स्ट्रेंथ में आते मुझे देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, और वो अपने पार्टनर को ब्लॉक करते भी मुझे दिख रहे हैं। सो अभी आप ब्लॉक ना करें और उनके आने का वेट करें। उनके आने के बाद उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करें, जो आप चाहते हैं उनसे बोलें, और अगर वो अगर वो एग्री करते हैं आपकी बात से, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। और अदरवाइज़ वो आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, ठीक है। ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स में बहुत कुछ दिख रहे होंगे, ठीक है। सो ड्रीम्स में आप लोगों को बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे होंगे, बहुत सारा बहुत कुछ दिख रहा होगा। उसको डिकोड करें, अपने ड्रीम्स को डिकोड करें, और आपको बहुत कुछ जो गाइडेंस मिल रहा होगा वो आप डिकोड करके आप जान सकते हैं कि आपको आगे के लिए क्या गाइडेंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से, ओके।
हेल्प फ्रॉम अबाव, मैंने कहा ना कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं उसे आप सरेंडर कर दें। और आपको ज़रूर से उस चीज़ में हेल्प मिलती है डिवाइन की, यूनिवर्स की। जो चीज़ आपसे हील नहीं होती है, जो चीज़ें आप नहीं कर पाते हो, जहाँ आपका बस नहीं चलता है, वहाँ सरेंडर कर दें, ठीक है। वहाँ आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। नाउ द सेक्सुअल आर्ट। सो आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी को लेके बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको लेके। एक्शन में ये कार्ड आया है, तो जिन लोगों का रियूनियन हो रहा है, सो बी केयरफुल, ठीक है। मैं आपको गाइडेंस ही दे सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। यस, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, और आपको आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके पर्सन। मे बी कुछ लोग यहाँ सेल्फ लव कर रहे हैं, मे बी कुछ लोग यहाँ अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपने बॉडी शेप पे ध्यान दे रहे हैं। तो वैसे लोगों के पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। और क्योंकि अभी दुर्गा पूजा पार हुआ है तो बहुत लोग जो हैं अपने स्टेटस पे अपने फ़ोटोज़ लगाए होंगे, जिसके चलते आपके पार्टनर जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं अभी। और ठीक है, आपको लेके बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं इंसान। और क्योंकि एक्शन में कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जो लोग जिन लोगों का रियूनियन अभी हो रहा है, वो लोग जो हैं थोड़े ज़्यादा अलर्ट रहें अगर आप मैरिड नहीं हैं तो। ओके, सो कुछ और मैसेजेस हम चेक करेंगे। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, जो नहीं कह पाते हैं, कहते कहते रुक जाते हैं, अपने अंदर ही बातों को रख लेते हैं, वैसे लोग। मुझे एक गाना बार बार चैनल हो रहा है, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसे नहीं दिख रही है, मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कौन सा गाना है, उसका लाइन क्या मुझे याद नहीं, स्टार्टिंग का। याद ही नहीं आ रहा मुझे, लिरिक्स नहीं याद आता मुझे। सुन लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है। कौन सा गाना है? हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, दीवानी मैं तेरी तो मेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी मैं तेरी तो मेरा पागल पिया। कुछ है इसके आगे, मुझे नहीं पता, इतना ही मुझे याद आ गया बहुत है। मुझे लिरिक्स नहीं याद रहते हैं। सो सुनिएगा आप, ये गाना बहुत सुंदर गाना है और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है ये, ठीक है। बट मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं, ठीक है। ओके, कोई किसी एक का कमेंट था, मुझे ठीक से उनका समझ नहीं आया, पता नहीं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे थे, मुझे नहीं समझ में आया ठीक से, कि आप बहुत हंसते हो रीडिंग करते समय, और जो लोग सब दुखी हो कि आपका रीडिंग देखते हैं और आप हंसते हो। सो मैं इसलिए हंसती हूँ क्योंकि मैं हंसती हूँ हमेशा ही, ऐसे मेरी आदत है ऐसे हंसने की, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरी हंसी देख के बहुत लोगों के चेहरे पे स्माइल आती होगी फॉर श्योर। सो कुछ देर के लिए सही आपका जो मूड है वो लाइट होता है, आपकी एनर्जी लाइट होती है, मुझे इसमें ही बहुत खुशी मिलती है। और आपको अगर मेरी हंसी नहीं अच्छी लगती है, आप उसको स्किप कर दीजिए, मैं तो हंसूंगी, ठीक है, मेरी आदत है। और मैं तो हंसूंगी क्योंकि मुझे हंसी एक पॉजिटिव चीज़ है। जब हम अपने दुखों को भूलते हैं हम लाइट होते हैं, है ना। तो हंसिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, इतना क्यों सोचते हैं, इतना टेंशन इतना सोचने का नहीं है, इतना दुखी होने का नहीं है, ठीक है। छोटी सी ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करते, हंसते खेलते, अचीव करते, समझते, सच को देखते हुए स्पेंड कीजिए, मैं यही कहूँगी। सो डिवाइन, प्लीज़ गाइड सम मोर मैसेजेस प्लीज़ for my viewers from their person. One more time please. You pamper me like your baby. तो आपसे उनको एक मदरली लव मिलता है, ठीक है। जैसे अपनी माँ के पास जाके हम सब कुछ भूल जाते हैं ना, सारा दुख सारा तकलीफ हम भूल जाते हैं, वैसी एक फीलिंग उनको आपके लिए आती है। देखिए, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता दुनिया में, बट वो एक फीलिंग, वो एक सुकून आपके पास उनको लगती है, ठीक है। तो यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, कैसे हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं उसी तरह से आप उनको बाबू सोना जो करते हो ना, बड़ा मज़ा आता है उनको।
यू रेस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, तो जैसे वो हैं वो आप उनको रेस्पेक्ट करते हो, जिस भी सिचुएशन पे है आप उनको रेस्पेक्ट करते हो, उनकी हर सिचुएशन की, उनके जैसे भी बिहेवियर है उनका, सबको आप रेस्पेक्ट करते हो, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। यू मेक मी कंप्लीट, तो ये ऐसे पज़ल हैं जिनको कि सिर्फ आप ही कंप्लीट करते हो। ठीक है। यू ऑलवेज़ विश फॉर माई सक्सेस, तो आप उनकी सक्सेस के लिए ज़रूर से कुछ व्रत, फास्टिंग, मन्नतें, प्रेयर्स करते होंगे, जो उन्हें पता होगा। ठीक है। यू लिसन टू मी वेल, आप उन्हें सुनना बहुत पसंद करते हो, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना। हम हमेशा बोलने में ही विश्वास रखते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, बट सुनने वाला इंसान हमें बहुत पसंद होता है, हर किसी को, है ना। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस, तो आप उन्हें अपने प्रिंस और प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, है ना। कुछ भी वो अपने पिक लगाते होंगे स्टेटस पे, तो सबसे पहले आपका मैसेज जाता होगा। कुछ भी वो पोस्ट करते होंगे, सबसे पहले आपका मैसेज जाता होगा। तो लाइक आपके लिए वो एक हीरो हीरोइन, एक प्रिंस प्रिंसेस की तरह है। ठीक है। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो आप लोगों के बीच बहुत कुछ कॉमन हो सकता है जो वो जानते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, और एक बिग शिफ्ट आने वाला है, एक चेंज आने वाला है, एक रीयूनियन, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की होने वाली है। इस 10-10 के पोर्टल के एनर्जी को रिसीव करें और अपने अंदर के वो चेंजेस को एक्सेप्ट करें। ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सब से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।